हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स अनियमित माहवारी के क्या कारण होते हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स हर महीने चढ़ चढ़ के आते हैं। कभी 7 दिन तो कभी 10 दिन उनके पीरियड्स डिले होके आते हैं। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके पीरियड्स लगातार 3 महीने तक मिस रहते हैं, उनके पीरियड्स लगातार 3 महीने तक नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपके पीरियड्स जब भी मिस हों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी के कारण आपके पीरियड मिस हुए हैं। और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, फिर भी आपके पीरियड मिस हो गए हैं या फिर आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इर्रेगुलर पीरियड्स अनियमित माहवारी की समस्या है, आपको मिस्ड पीरियड्स की समस्या है। तो इसका कारण क्या होता है, उसको आगे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि इर्रेगुलर पीरियड्स अनियमित माहवारी क्या होता है, अनियमित माहवारी होने से महिलाओं के बॉडी पे इसका क्या असर पड़ता है, और इर्रेगुलर पीरियड्स अनियमित माहवारी के क्या-क्या कारण होते हैं, और इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित माहवारी, मिस्ड पीरियड, डिले पीरियड्स के क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इसका क्या मैनेजमेंट होता है, उसको आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स ये वीडियो देख रही हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इर्रेगुलर पीरियड्स अनियमित माहवारी किसे कहते हैं, अनियमित माहवारी में पीरियड साइकिल कितने दिन की होती है। तो सबसे पहले आप सबको पीरियड साइकिल जानना होगा। तो पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि एक पीरियड से जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन से एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच के जो दिन होते हैं उसको कहते हैं पीरियड साइकिल। तो ये तो हो गया पीरियड साइकिल। अब नॉर्मली महिलाओं में जो रेगुलर पीरियड साइकिल होती है वो होती है 21 से लेकर 35 दिन की। तो महिलाओं में जो रेगुलर पीरियड साइकिल होती है वो होती है 21 से लेकर 35 दिन की, क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग-अलग होती है। और फ्रेंड्स, जो इर्रेगुलर पीरियड साइकिल होती है, जो अनियमित माहवारी होती है, उसमें जो पीरियड साइकिल होती है वो होती है 21 से कम और 35 से ज़्यादा। कई महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो 21 दिन से कम पर ही आने लगते हैं, और कई महिलाओं के पीरियड्स जो होते हैं वो 35 दिन के बाद होते हैं। यानी कि 7 से लेकर 10 दिन तक उनके पीरियड्स हमेशा डिले रहते हैं, चढ़-चढ़ के आते हैं। तो इर्रेगुलर पीरियड साइकिल जो होती है, अनियमित माहवारी जो होती है, वो 21 से कम और 35 से ज़्यादा दिन की होती है। अनियमित माहवारी में कई महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो लगातार 3 महीने तक मिस रहते हैं, उनके पीरियड्स 3 महीने तक नहीं आते हैं। जो अनियमित माहवारी होती है उसमें जो पीरियड आता है वो 7 दिन से ज़्यादा रहता है, उसमें जो ब्लीडिंग जो ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है या फिर नॉर्मल से बहुत कम होता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको बताऊँगी कि इर्रेगुलर पीरियड्स के, अनियमित माहवारी के या मिस्ड पीरियड के क्या-क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको मेडिकल रीज़न्स बताऊँगी कि कौन-कौन से मेडिकल रीज़न्स होते हैं जिनके कारण से इर्रेगुलर पीरियड्स, अनियमित माहवारी या मिस्ड पीरियड की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला मेडिकल रीज़न जो होता है वो होता है थायरॉइड डिसऑर्डर। थायरॉइड डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब किसी महिला की बॉडी में थायरॉइड जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन अगर ज़्यादा होता है या कम होता है। अगर थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज़्म, और थायरॉइड लेवल अगर कम होता है तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज़्म। तो बॉडी में जब थायरॉइड डिसऑर्डर होता है तो इसके कारण से बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जिनके कारण से महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स, अनियमित माहवारी की समस्या आती है। तो ये पहला मेडिकल रीज़न हो गया।
अब जो दूसरा मेडिकल रीज़न होता है महिलाओं में वो होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि महिलाओं को हर पीरियड साइकिल में यूट्रस के अंदर एक थिक लाइनिंग, एक यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर एक मोटी परत बनती है हर पीरियड साइकिल में, तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के जो टिश्यू होते हैं वो जब यूट्रस से बाहर ग्रो हो जाते हैं और यूट्रस के बाहर ओवरी से, अंडाशय से या फैलोपियन ट्यूब से वो टिश्यू अटैच हो जाते हैं। जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं वो ओवरीज से या फैलोपियन ट्यूब से अटैच हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रहती है, उनको पीरियड से पहले या पीरियड्स के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प, ऐंठन होती है और इसके साथ ही महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है कि उनको एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होने की समस्या रहती है। और महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स के अनियमित माहवारी के जो तीसरा कारण होता है, वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसको पीआईडी भी कहते हैं। कई महिलाओं को कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो पीआईडी जो होता है वो होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट करता है, जैसे कि वो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज़ को अफ़ेक्ट करता है। तो अगर किसी महिला को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और उसको अगर समय पर क्योर नहीं किया गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो जो बैक्टीरिया हैं वो वाजाइना के थ्रू यूट्रस में एंटर होते हैं और यूट्रस से अपर जो जेनिटाइल ट्रैक होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जिन महिलाओं को पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, उन महिलाओं को जो समस्या आती है वो होती है कि उनको वाजाइनल व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस डिस्चार्ज में जो वो एनोइंग बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और इसके साथ ही उनको बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन होता है, जो कमर दर्द की समस्या उनको बहुत ज़्यादा होती है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के कारण, पीआईडी के कारण महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स की, अनियमित माहवारी की समस्या होती है। चौथा जो कारण होता है महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स का या पीरियड्स नहीं आने का, वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको पीसीओएस भी कहते हैं। तो पीसीओएस में क्या होता है कि जो महिलाओं की ओवरीज़ होती है, जो अंडाशय होता है, वो क्या करता है कि एंड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने लगता है। तो ये जो एंड्रोजन होता है, वो एक तरह का हार्मोन होता है। तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, वो क्या करता है कि महिलाओं में ओवुलेशन को होने से रोकता है या फिर ओवुलेशन को डिले कर देता है। तो देखिए, जब महिलाओं में ओवुलेशन नहीं होगा, तो उनके पीरियड्स नहीं आएँगे, उनकी माहवारी नहीं होगी और अगर महिलाओं में ओवुलेशन देर से होगा, तो उनके पीरियड्स भी देर से आएँगे, डिले होके आएँगे। तो जिन महिलाओं को पीसीओएस की समस्या रहती है, उनके पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं, उनको अनियमित माहवारी की समस्या रहती है और कई महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं, वो कंप्लीटली रुक जाते हैं। तो ये पीसीओएस के कारण से होता है। इसके अलावा महिलाओं में 5वां जो मेडिकल रीज़न होता है, वो होता है ओवेरियन इनसफिशियंसी। ओवेरियन इनसफिशियंसी का मतलब होता है कि जो महिलाओं की एज 40 ईयर से कम की होती है, उन महिलाओं की जो ओवरीज होती है, जो अंडाशय उनका होता है, वो अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, वो नॉर्मल से कम फंक्शन करता है और उनको ओवरी इनसफिशियंसी की प्रॉब्लम रहती है, तो उन महिलाओं के पीरियड्स अनियमित रहते हैं, उनको अनियमित माहवारी की समस्या रहती है और उनको मिस्ड पीरियड की भी प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड्स, ये 5 मेजर मेडिकल रीज़न्स होते हैं जिनके कारण से महिलाओं में पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं या उनके पीरियड्स मिस होते रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, और भी कई सारे मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसके कारण से महिलाओं में अनियमित माहवारी की समस्या होती है। जैसे कि कई महिलाएँ होती हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करती हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करती हैं। तो ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन हार्मोन्स होता है, जो ओवरीज को, अंडाशय को, एग को रिलीज़ होने से रोकता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो जब महिलाएँ
बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ कर रही होती हैं या फिर इसको यूज़ करना रोक देती हैं, उसके 6 महीने तक उनके पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं। तो जो महिलाएँ बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उन महिलाओं में पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं। उनको अनियमित माहवारी की समस्या रहती है या फिर उनको मिस्ड पीरियड की समस्या रहती है। तो ये तो हो गए मेडिकल कंडीशन जिनके कारण से महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स, अनियमित माहवारी या मिस्ड पीरियड की समस्या रहती है। अब फ्रेंड्स कुछ लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिनके कारण से महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर रहते हैं, जिनके कारण से महिलाओं को मिस्ड पीरियड की समस्या होती है। तो वो कौन-कौन से लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स हैं उसको जान लेते हैं। तो पहला लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स है स्ट्रेस। जो महिलाएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, जिनको मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, उनके जो हॉर्मोन्स लेवल होते हैं बॉडी में, वो इम्बैलेंस रहते हैं। उनकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं, उसमें गड़बड़ी रहती है, तो उसके कारण से भी उनके पीरियड्स पर असर पड़ता है। उनके पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं या फिर उनको हमेशा मिस्ड पीरियड की समस्या रहती है। इसके अलावा दूसरा रीज़न होता है कि जो महिलाएँ बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, यानी कि 2 से 3 महीनों में वो बहुत ज़्यादा 4 से 5 किलो वेट गेन कर लेती हैं या फिर कई महिलाएँ ऐसी होती हैं जो बहुत कम समय में अपना बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर देती हैं। तो ये बहुत कम समय में वेट गेन करना या फिर वेट लॉस करना, इसके कारण से भी उनको इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या रहती है। इसके अलावा अगर किसी महिला को कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, तो उसके कारण से भी महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो अनियमित रहते हैं। तो इतने सारे मेडिकल रीज़न्स होते हैं, इतने सारे लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जिसके कारण से महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। उनके पीरियड्स अनियमित रहते हैं या फिर उनके पीरियड्स मिस होते रहते हैं। अब फ्रेंड्स इर्रेगुलर पीरियड्स, अनियमित माहवारी या मिस्ड पीरियड का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या इसका मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, अनियमित माहवारी को या मिस्ड पीरियड को ट्रीटमेंट करने के लिए, इसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आप सबको क्या करना होगा कि आपको अपने पीरियड साइकिल का रिकॉर्ड करना होगा। आपकी अपने 3 से 4 पीरियड साइकिल का रिकॉर्ड रखना होगा, उसको ट्रैक करना होगा। जो पिछला 4 से 5 महीने पहले से ही आपको ट्रैक करना होगा अपने पीरियड साइकिल को। क्या ट्रैक करना होगा, आपको कैसे करना होगा, वो मैं आप सबको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि पिछले 3 से 4 महीने की पीरियड साइकिल, जिस दिन से आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है पहले दिन से, कब आपका पीरियड ख़त्म होता है, ऐसे 3 से 4 पीरियड साइकिल का ट्रैक आपको लेना होता है कि इससे आप पता चल सके कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन पर आती है, आपको पीरियड्स कितने दिन पर आते हैं। आपको 21 दिन पर आते हैं, आपको 35 दिन पे आते हैं, आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या फिर आपकी पीरियड साइकिल इर्रेगुलर है, जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है कि रेगुलर पीरियड साइकिल कितने दिन की होती है, इर्रेगुलर पीरियड साइकिल कितने दिन की होती है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। आपको पीरियड के समय अगर पेन होता है, पेट में पेन होता है, क्रैम्प होता है, ऐंठन होता है, तो वो कैसा होता है, आपको पेन ज़्यादा होता है, ऐंठन ज़्यादा होता है या कम होता है। पीरियड के समय जो ब्लीडिंग होती है उसका फ़्लो कैसा है, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल से कम हो रही है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। उसमें अगर वजाइना से ब्लीडिंग के समय आपको क्लॉट्स पास होते हैं वजाइना से, तो उसमें जो क्लॉट्स हैं उसकी साइज़ कितनी है, वो मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, कैसा है, सब कुछ ट्रैक करना होगा। तो आपको सबसे पहले आपको अपने पीरियड साइकिल की हिस्ट्री ट्रैक करनी है। ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन में आपकी जो पीरियड साइकिल की हिस्ट्री है उसको ट्रैक करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताना होगा। तो सबसे पहले आप सबको ये करना है, फिर आपको डॉक्टर हो सकता है कि एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलें, तो अल्ट्रासाउंड से ये क्लियर डिटेक्ट होगा कि आपका जो अनियमित पीरियड है या फिर आपको मिस्ड पीरियड की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, उसका मेन रीज़न क्या है, वो पता चल सके। कहीं आपको फाइब्रॉइड तो नहीं है, सिस्ट्स तो नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको यूट्रस में होती है, तो वो डिटेक्ट हो सके। कहीं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, अगर अगर आपको हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी देंगे, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन से अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर आपको सर्जरी भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि कई कंडीशन में सर्जरी भी इसमें करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया या फिर सिस्ट हो गया, तो उसके लिए सर्जरी ही एकमात्र इलाज होता है। तो ये सब आपको पीरियड साइकिल का ट्रैक आपको रखना होगा, ताकि आपको क्लियर कन्फर्म हो सके कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर आपके यूट्रस में कोई गाँठ तो नहीं है जिसके कारण से आपको अनियमित पीरियड साइकिल की समस्या होती है या फिर आपके पीरियड मिस होते रहते हैं। तो यही इसका मैनेजमेंट होता है, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया इस वीडियो में कि महिलाओं में अनियमित माहवारी के मिस्ड पीरियड के क्या-क्या कारण होते हैं, क्या-क्या मेडिकल रीज़न्स होते हैं, क्या-क्या लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं, वो इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या होती है या मिस्ड पीरियड की समस्या होती है। इसके क्या प्रिवेंशन है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना आईडी यहाँ पे मेंशन करूँगी और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।